हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर। तो जैसे कि मैंने केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रखी है, इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के लूसेंट जीके की बुक से पढ़ा रही हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने सॉलिड स्टेट्स को डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसको मतलब वो प्योर सब्सटेंस के ऊपर डाली है। आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वीडियोस आपके लिए मतलब हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव वीडियोस हैं ये। जैसे कि सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी जनरल साइंस आती है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये वीडियोस। बहुत मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको पता है कि इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारी वीडियो मतलब एग्ज़ाम्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। प्लीज़ आप पुराने वीडियोस को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखना। अपलोड होएगी जब ये, या फिर अभी आप लाइव में देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर मिक्सचर्स? सो a material obtained by mixing of two or more substance in any indefinite proportion is called mixture. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते तो उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं बट केमिकली रिएक्ट नहीं करते तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। सो जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर हो गया तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना देता है। सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स हो गए। आयरन एयर हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, डस्ट, सब मिलके एक मतलब मिक्सचर बना देते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स के फिजिकल मेथड्स भी से इजीली अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर्स रिमेन अनचेंज। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोनेंट्स की मिक्सचर के अंदर वो अनचेंज रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क हो गया, सी हो गया, वाटर, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड एसेट्रा। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से इजीली अलग किया जा सकता है। बाय फिजिकल मेथड उनको इजीली हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड अनदर वन इज heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous if it has a uniform composition throughout and there are no visible boundaries of separation between constituents. Moreover, the constituents cannot be seen even by microscope. Example, common salt dissolved in water, sugar dissolved in water, iodine dissolved in CCl4, benzene in toluene and methyl alcohol in water. पहले तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट और उनके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्रीज सेपरेशन की नहीं दिखाई देती है। मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट को जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो एकदम घुल जाता है, आपको भी पता है। शुगर को पानी के अंदर डालते हैं तो वो भी एकदम घुल जाती है। आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं CCl4 के अंदर तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। बेंजीन को टोलिन के अंदर डालते हैं तो वो भी, मिथाइल कोल को वाटर के अंदर वो भी, जिसमें पूरे मिक्सचर में कॉम्पोजिशन सेम होती है, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और अलग से दिखते नहीं है, वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और ये थ्रू आउट सेम रहते हैं। फिर आता है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एंड हैव अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
अगर मिक्सचर के पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है और जो उसकी बाउंड्रीज हैं सेपरेशन की वो बिल्कुल दिखाई देती हैं, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम नेकेड आईज से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है माइक्रोस्कोप के अंदर ही जाके हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती, अनइवनली मिक्स्ड होते हैं, कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर, सैंड और सॉल्ट, सॉयल, आयरन फिलिंग का मिक्सचर, सल्फर और सॉलिड्स, तो ये होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो नाउ हमारे पास वो है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। So there are some methods which are described in this book, that is sublimation, filtration, evaporation, crystallization, distillation, fractional distillation, chromatography, sedimentation and decantation। इसमें से आपने बहुत सारे अपने स्कूल टाइम में पढ़े भी होंगे, बट अभी ऐसे एकदम रिमाइंड नहीं रहते, तो इनको बार बार पढ़ना ही पड़ता है। सो नाउ हम आज पढ़ेंगे इनको कि सब्लिमेशन क्या होता है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is a process of conversion of a solid into vapor without passing through the liquid state, and this method can be used for the substance which are sublime in their separation from non-sublimate material. Example: sublimes are naphthalene, iodine, ammonia, ammonium chloride and camphor. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड इन बिटवीन। मतलब सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है और गैस लिक्विड फेज में नहीं जाता है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, अपनी बुक्स के ऊपर मेंशन कीजिए, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेज। ठीक है, अब और जब ये गैस दोबारा कूल होती है तो ये डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है, और जब ये गैस दोबारा से कूल डाउन होती है तो ये दोबारा से सॉलिड बन जाती है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर चेंजेस बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन है, अगर आप चाहते हैं उसकी डेफिनेशन तो मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड vapor changes vapor back to the solid on cooling is called a sublimation। तो ये होता है सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फेज में नहीं जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, हीट देने पर व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, सीधा सॉलिड से गैस। अमोनियम क्लोराइड को आप हीट करोगे सीधे व्हाइट फ्यूम्स आएंगे। कैम्फर रूम में रखने पर खुद उड़ जाता है। कैम्फर की आप चक्की को ऐसे रूम में रखोगे तो वो खुद पर खुद उड़ने लग जाता है, मतलब कि वो सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से बिल्कुल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। नेप्थलीन बॉल्स, ये तो यार सबने ही देखा होता है, अलमीरा में कपड़ों के साथ रखने पर घुल जाता है नेप्थलीन बॉल। जब हम कई बार सर्दियों के कपड़े या गर्मियों के कपड़े रखते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे मदर्स क्या करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स डाल देती है, और देखना जब एक सीजन के बाद आप उन कपड़ों को निकालते हो तो वो नेप्थलीन बॉल्स खुद ही रिड्यूस हो गए होते हैं। तो दैट इज ऑल की नेप्थलीन बॉल भी सॉलिड से एकदम गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड CO2 बोलते हैं, डायरेक्टली गैस बन जाता है, नो लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और सब्लिमेशन के यूजेस क्या होते हैं? सब्लिमेशन का यूज मिक्सचर के सेपरेशन में होता है, जब मिक्सचर में एक कॉम्प्लीमेंट सब्लाइम करता है और दूसरा नहीं। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम को होकर गैस बन जाता है, कॉमन सॉल्ट वेसल में ही रह जाता है। जब वेपर को कूल करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फिर से सॉलिड बन जाता है। इस प्रोसेस को दोनों सब्सटेंस अलग हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्लिमेशन। सो इतना आपको याद रखना है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और लिक्विड नहीं बनता है। सो नेक्स्ट इज द फिल्टरेशन।
Filtration, this is a process for a quick complete removal of a suspended and the salt particle from a liquid. One second. फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्विकली रिमूवल होता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड में से ये फिल्ट्रेशन तो यार सीधा सा प्रोसेस है, एक छन्नी ले लो, उसके अंदर से फिल्टर कर लो, सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा। चाय की छन्नी रोज छानते हो भाई, चाय पत्ती अलग रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। दिस इज द वन ऑफ द डेली लाइफ एग्जाम्पल फॉर अ फिल्ट्रेशन बाय पासिंग द सस्पेंशन थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द इंजन ऑयल इन अ कार। जैसे कि हम फिल्ट्रेशन करते हैं इंजन ऑयल की, कार वाले इंजन ऑयल की, तो उसमें से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम अ टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ टी एसेट्रा। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं फिल्टर पेपर से और क्लोथ से। जब कोई सॉलिड पानी में घुलता है तो उसे फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड अ फिल्टरेशन। ठीक, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कुछ एक एग्जाम्पल है जैसे चॉक प्लस वाटर का मिक्सचर। चॉक फिल्टर पेपर पे रुक जाता है, क्लीन वाटर नीचे निकल जाता है। टी मेकिंग, टी लीव्स को छन्नी से अलग किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सैंड प्लस वाटर मिक्सचर, सैंड फिल्टर पेपर पे रुक जाता है और वाटर पास हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। The process of conversion of liquid into its vapor at room temperature is called a evaporation. जब हम मतलब कन्वर्जन होता है लिक्विड का वेपर्स के अंदर रूम टेम्परेचर पे, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एग्जाम्पल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम पॉन्ड्स, वेल्स एंड लेक्स। Preparation of common salt from sea water by evaporation of water. During summer, water kept in a earthen pot become cool because of evaporation. ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे कि इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे सर्द गर्मियों में आप लोग देखते हो कि पॉन्ड्स में, वेल्स में, लेक्स में पानी होता है वो सूखने लग जाता है क्योंकि उसमें इवेपोरेशन होने लग जाती है हीट की वजह से। प्रेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। अब सी वाटर में इवेपोरेशन होती है, सॉल्ट अलग रह जाता है और पानी उड़ जाता है। प्रेपरेशन वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल। आप देखते हो कि गर्मियों में बहुत सारे लोग घड़ों में, अर्दन पॉट में पानी रखते हैं, और वो कूल कैसे होता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से। क्यों, हीट होता है तो वो गर्म पानी, मतलब गर्मी जो होती है उसके अंदर वो उड़ती रहती है, तो इवेपोरेशन से वो ठंडा रहता है। वेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस हीट के इफेक्ट से गैस में कन्वर्ट होते हैं, हीट के इफेक्ट से गैस में कन्वर्ट होते हैं बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लिक्विड सब्सटेंस चेंज होते हैं हीट के अंदर टू इफेक्ट से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना उनके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे। मतलब लिक्विड स्लो हीट ऑब्जॉर्व करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ वेपर एट रूम टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एग्जाम्पल, सॉल्ट्स को सी से, सूरज की हीट से पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ, सूरज की हवा से पानी वेपर बन के उड़ जाता है। स्वेटिंग, पसीना इवेपोरेट होके बॉडी को कूल करता है। वाटर फ्रॉम वेट फ्लोर, हवा और हीट से पानी उड़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन का। द मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ये मेथड मोस्टली यूज्ड होता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। मतलब इस मेथड में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होती है सॉलिड सब्सटेंस की। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर इज हीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट।
इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर होता है वो हीट किया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ या एसीटोन के साथ या क्लोरोफॉर्म के साथ, to its boiling point, and the hot solution is filtered. The clear filtrate is cooled slowly to room temperature where pure solid crystallizes out. This is separated by filtration and dried. क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करके हीट और कूलिंग के थ्रू प्योर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। मतलब जब हम इम्प्योर सॉलिड को पानी में घोलते हैं, उसमें गर्म करके और फिर ठंडा करते हैं, तो ब्यूटीफुल प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें। क्रिस्टलाइजेशन फिर से मैं बोल रही हूँ, एक इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वेट अ सेकेंड। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करके हीट और कूलिंग के थ्रू प्योर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। इम्प्योर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको डिसॉल्व करके हीट करके फिर कूल करके एक प्योर क्रिस्टल बनाया जाता है। ठीक है, तो इम्प्योर सॉलिड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इम्प्योरिटीज रिमूव करके हीटिंग एंड कूलिंग से प्योर सॉल्ट क्रिस्टल मिलते हैं हमें। इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देते हैं हीट करके, फिर उस पर कूल कर देते हैं, तो हमारे को सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। सेम एज अ कॉपर सल्फेट। ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। जब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो हमें ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस मतलब स्टेप्स होते हैं डिसॉल्व, हीट, फिल्टर, कूल, क्रिस्टल फॉर्म। डिसॉल्व करते हैं इम्प्योर सॉलिड को, वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, फिर सॉल्यूशन को हीट करो ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए और सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाए। फिर फिल्टर करके अनडिसॉल्व इम्प्योरिटीज को निकाल दो फिल्ट्रेशन से, फिर सॉल्यूशन को थोड़ा कूल होने दो, क्रिस्टल फॉर्म, कूलिंग के बाद प्योर क्रिस्टल बन जाते हैं। This is all about the crystallization. Now we have another process of separation of mixture is distillation. It is a process of converting a liquid into its vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. Thus, distillation involves vaporization and condensation both. Distillation is equals to evaporation and plus condensation. This method is employed to separate the liquid which have a different boiling point or a liquid from a non-volatile solid or solids either in solution or suspension. Example, a mixture of a copper sulfate and water or a mixture of a water and methyl alcohol can be separated by this method. डिस्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मिक्सचर तो लिक्विड मिक्सचर होगा, उसको उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट किया जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो पहले वेपर बन जाता है और फिर कूल होने पर फिर से लिक्विड बन जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। The process of separating the components of a liquid separated by heating and then cooling the vapor is called distillation. Components के boiling point different होते हैं। Lower boiling point वाला substance सबसे पहले vapor बनकर condense होता है। ओके, तो फिर जब जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर वाले पे होके कंडेंस होके मतलब वेपर पहले वेपर बनकर कंडेंस होता है, बाद में वेपर बन के कंडेंस होता है। जैसे कि वाटर प्लस अल्कोहल मिक्सचर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वो पहले वेपर बनाकर कंडेंस हो जाता है और वाटर बाद में होता है। सॉल्ट वाटर, अब आप मेरे को इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में प्लीज। सॉल्ट वाटर, वाटर इवेपोरेट होता है, कूल होने पर प्योर वाटर मिलता है और सॉल्ट पीछे रह जाता है।
वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है वो इवेपोरेट, मतलब पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो कूल होने पर हमें एकदम प्योर वाटर मिल जाता है, और जो सॉल्ट होता है वो पीछे रह जाता है। पेट्रोलिंग, रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल के अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें सारे तरह के तेल होते हैं। पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, कैरोसिन भी होता है जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं। फिर क्या होता है, उसको जब हम बॉईल करते हैं, डिस्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसके अंदर करते हैं, तो क्या होता है, जो पेट्रोल होता है वो अलग इवेपोरेट होता है, जो डीजल होता है वो अलग टेम्परेचर पे जाके इवेपोरेट होता है, जो कैरोसिन होता है वो अलग उस पे जाके वेपर में कन्वर्ट होता है, सॉरी वेपर में कन्वर्ट होता है, पेट्रोल अलग पे कन्वर्ट होएगा। तो इस तरह हमें फिर वो मिल जाते हैं, और वो उन सबको अलग अलग करने का प्रोसेस भी डिस्टिलाइजेशन ही कहते हैं। डिस्टिलाइजेशन में भी वही अपरेटस यूज होता है, डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क मिक्सचर को हीट करने के लिए, कंडेंसर वेपर को ठंडा करके लिक्विड में बदलने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, रिसीवर कंडेंस लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिलाइजेशन। नाउ वी हैव अ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। वीडियो को अपलोड मैं कर दूंगी, अभी मैं लाइव पे पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको जरूर अपलोड करूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और मैं और आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। ये मेरी केमिस्ट्री की 3rd वीडियोस है, बायोलॉजी की मैं 4 और 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं, और मैं अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनके भी एग्जाम, वैसे तो हर एग्जाम में जनरल साइंस आती ही आती है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो let's move ahead with a fractional distillation. The process is a similar to distillation process. ये process बिल्कुल similar होता है distillation के process से, except that the fractionating column is used to separate 2 or a more volatile liquid which have a different boiling point. ये process जो होता है ना, ये distillation से डिस्टिलाइजेशन के जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं उनके अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 338 के एंड एसीटोन का बीपी है 329 के एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, हेवी ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर एक्सेट्रा। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन एक एडवांस्ड फॉर्म होता है सिंपल डिस्टिलेशन का। इसमें 2 से ज्यादा लिक्विड को उनके क्लोज बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट किया जाता है। जब मिक्सचर में लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होते हैं तब हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करके उन्हें स्टेप बाय स्टेप अलग करना पड़ता है। अब क्या होता है, 2-3 मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट ना बड़े क्लोज हैं। अब जिनका तो दूर दूर होता है वो तो फिर एक वेपर बनाएगा फिर कंडेंस हो जाएगा, दूसरा बनाएगा वेपर फिर कंडेंस हो जाएगा। अब जिनके बिल्कुल पास पास होंगे, एक के वेपर बने नहीं फिर वो कैसे कंडेंस, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज करते हैं। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो पहले वेपर बनाकर कंडेंस हो जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, डिफरेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग टेम्परेचर में मिलते हैं। एयर के कंपोनेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया जाता है। अल्कोहल से वाटर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी अलग किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दोनों लिक्विड वेपर बनाने लगते हैं, वेपर को स्लो कर देता है। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना वो वेपर्स को ही स्लो कर देता है। हाई बॉइलिंग लिक्विड कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाता है। पता नहीं बाहर इतनी आवाज क्यों हो रही है, कौन इतनी आवाज कर रहा है, नॉट गेटिंग। क्या होता है कि 2 लिक्विड्स होते हैं, वेपर बनाने लगते हैं। अब उसमें होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वेपर को स्लो कर देता है, वेपर्स की फॉर्मेशन को स्लो कर देता है। हाई बॉइलिंग लिक्विड कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाते हैं। जो हाई बॉइलिंग लिक्विड होते हैं ना वो कंडेंस होके वापस नीचे आ जाते हैं। लो बॉइलिंग वाला
वेपर कंडेंसर में लिक्विड बन जाता है। फिर क्या होता है, जो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जिनका, वो फटाफट मतलब वेपर बना के कंडेंस हो जाते हैं। प्रोसेस रिपीट होता है, अलग अलग फ्रैक्शंस मिलते हैं। सो द नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, ये बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। Chromatography, the name chromatography is derived from a Latin word chroma meaning color। जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रोमा से डिस्कवर हुआ है, जिसका मतलब होता है कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ऑब्जर्व्ड इन अ सुटेबल एब्जॉर्बेंट। There are many types of chromatography: column absorption chromatography, thin layer chromatography, paper chromatography, high pressure liquid chromatography, ion exchange chromatography, gaseous exchange chromatography। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट्स को उनकी सॉल्युबिलिटी और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस के बेस पर सेपरेट किया जाता है। मतलब सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसमें कि मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट्स को उनके सॉल्युबिलिटी और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस के बेस पर अलग किया जाता है। सॉल्युबिलिटी और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस पे अलग किया जाता है, सेपरेट किया। जब मिक्सचर के पार्टिकल सॉल्वेंट में अलग अलग रेट से मूव करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे एक टेक्निक है ये जिसमें हम डाल देंगे लिक्विड को, फिर वो अलग अलग लेवल पे मूव करते हैं। तो ऐसे जो जिसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल मतलब मूविंग रेट अलग होता है ना, तो वो वैसे वैसे अलग होते हैं। The process of separating different components of mixture based on their rate of movement through a medium is called chromatography। The mixture of components stationary phase जगह पर रहने वाला पार्ट और मोबाइल फेज चलने वाला सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट अट्रैक्शन रखता है। जो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल होता है वो आगे तक मूव करता है, जो स्टेशनरी फेज से ज्यादा चिपकता है वो पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल इंक सेपरेशन। ब्लैक इंक को फिल्टर पेपर पर ड्रॉप करके पानी में रखने पर ब्लू ग्रीन रेड कलर अलग हो जाते हैं। ब्लैक इंक को जब हम फिल्टर पेपर पर ड्रॉप करके पानी में रखते हैं तो ब्लू ग्रीन रेड कलर अलग हो जाते हैं। प्लांट पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफाइल अलग हो जाते हैं। ड्रग टेस्टिंग, फूड कलरिंग, केमिकल्स और डाइज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज होता है इक्वल्स टू पेपर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज होता है पाउडर, सिलिका या फिर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज होता है कोटेड प्लेट का। और गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं इन लैब्स फॉर केमिकल टेस्टिंग। Now we have 8th and the last, sedimentation। भाई इन्होंने तो आवाज कर करके दुखी कर दिया है आज, पता नहीं कौन है ये, इतनी आवाज कर रहे हैं। मैं उठ के जाऊंगी तो मेरी लाइव वीडियो खराब हो जाएगी, पर हम पक्का चली जाती हूँ। The eighth है sedimentation and decantation। This method is used when one component is liquid and other is an insoluble solid heavier than liquid, mud and water। If muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a beaker, the particle of earth, clay, sand settle at the bottom। The process is called sedimentation। The clear liquid at the top can gently transferred into another beaker। This process is known as decantation। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो नीचे सेटल हो जाते हैं जब उन्हें कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जैसे कि हम मडी वाटर, इसमें भी एग्जांपल दिया है। क्या होता है कि कुछ देर के लिए उसको जी बीकर में छोड़ के रख दो। एक गिलास लो, उसको किसी कांच के गिलास में बीकर दो, चलो अब लैब में जाना पड़ेगा, कांच के गिलास में मिर्च चिक्कड़ डाल के पानी डाल के छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद क्या होएगा जी, वो जो नीचे बैठने लग जाएंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, वो नीचे बैठने लग जाएंगे। इसी को ही कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। सो
अभी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बाद में मेरे को कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट भी वैसे तो डिस्कस करना था, पर जितनी आवाज़ बाहर हो रही है मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। सो इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगी। अभी तक के लिए यही है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसको, और ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पिछले वीडियोस देखना मत भूलिएगा।